दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ सब जगह हमारी बदनामी क्यों कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये कोई उम्र है ये सब करने की, सब जगह हमारी बदनामी करा रखी है। जैसे हम कुछ खाने को ना देते हो। जैसे ही कांता जी घर में घुसी सालू ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें मैंने तुम्हें क्या कुछ कहा है। मैं अपने को व्यवस्थित रखने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो बोझ तो नहीं है। मैं अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ, साथ ही मेरे थोड़े से प्रयास से किसी का कुछ भला हो रहा हो तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है। कांता जी ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन अपनी ना सही हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। इस बार बेटा सुमित बोला, मुझे सब पता है किसकी कितनी इज्जत है। ये इज्जत उस समय कहाँ गई थी जब मैं बीमार थी। मुझे बीमारी की हालत में अकेला छोड़कर तुम लोग माउंट आबू घूमने चले गए थे। तुमने कह दिया था कि अब तो हमारी टिकट बुक हो चुकी है, अब तो हम रुक नहीं सकते। फिर शांता ही मेरे पास रुकी थी। फिर तुमसे क्या शिकायत करूं जब अपने खून मेरे बेटे ने ही मुझे बेसहारा छोड़ दिया। आज मैं उसका शांता और उस जैसी किसी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो तुम्हें तुम्हारी इज्जत याद आ गई। कांता जी ने हिकार रद भरी नजरों से बेटे बहू की तरफ देखा। कांता जी का एक ही बेटा है। पति सोमेश नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। दोनों अपने बेटे बहू के साथ ही रहते हैं। कांता जी ने अपनी बहू सालू को जितना प्यार से अपनाया था उसने उतना ही उनका विश्वास तोड़ा। शुरू से ही वह उन दोनों के साथ रूखा व्यवहार करती थी। अभी कुछ दिन पहले कांता जी की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन काम से बचने के चक्कर में सालू ने माउंट आबू जाने का प्रोग्राम बना लिया। वहाँ उसकी मौसी रहती थी। सुमित से कहा, मौसी बहुत समय से बुला रही है, उनके पास भी चले जाएंगे और घूमना भी हो जाएगा। जब कांता जी को पता लगा, वो ने कहा कि बहू कुछ दिन रुक कर चली जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा को परेशानी होगी। लेकिन सालू नहीं रुकी और सुमित को लेकर चली गई। पीछे से घर की काम वाली वही शांता ने अपना समझकर कांता जी का ख्याल रखा। एक माँ की तरह शांता की सेवा से कांता जी बहुत जल्दी अच्छी हो गई। तूने तो मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। जैसा माँ बीमार पड़ने पर दलिया, खिचड़ी और सूप बना कर देती थी, जिसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाई, तूने उसी स्वाद की याद दिला दी। मैंने कुछ नहीं किया माँ, लेकिन जो कराया ऊपर वाले ने कराया। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कही, माँ के हाथों का स्वाद कोई कमी नहीं भूल सकता। सालू के वापस आने पर शांता अपने घर चली गई। उस समय कांता जी ने शांता को कुछ पैसे देने चाहे तो शांता ने मना कर दिया। मालकिन, ये देकर मुझे पराया मत करो। अब कांता जी ने सोचा, शांता पैसे नहीं ले रही तो क्या हुआ, उसके लिए कुछ तो ऐसा किया जा सकता है जिसे वह मना ना कर सके। कांता जी ने बहुत सोचा, फिर उनके दिमाग में एक बात आई। वह शांता की बस्ती में पहुंची और सबसे कहा, मैं आप सबके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। धीरे धीरे बहुत से बच्चे आने लगे। अब कांता जी ने पढ़ाई के साथ लड़कियों की कुकिंग भी सिखानी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा, मेरे हाथों के बने खाने का स्वाद इन लड़कियों को ही सिखा दूं। सालू ने तो कभी सीखना नहीं था, उनको मेहनत रंग लाई और बस्ती की लड़कियां उनके जैसा ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। कांता जी के दिल को बहुत सुकून मिलता था। इन बच्चों के बाद कांता जी अपने शौक को रोकना नहीं चाहती थी। अब शांता जी की मदद से उन्होंने मोहल्ले की लड़कियों को कुकिंग सिखानी शुरू कर दी। इससे उन्हें अपने हुनर को जीवित रखने में भी मदद मिली और खुद भी पहले
से ज़्यादा फिट रहने लगी। अब अपनी सफ़र को रोकना नहीं चाहती थी। अपने आप को फिट रखने के लिए और भी तरीके। ये मोहल्ले की लड़कियों को कुकिंग सिखाकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? सालू ने कहा, बहू ये तो उम्र का तकाजा है। इस उम्र में आकर बूढ़ा भी बच्चा बन जाता। बच्चे की तरह हमारा भी मन करता है हमारे साथ कोई खेले बात करे। इस उम्र में हमें भी अकेलापन काटने को आता। हमें भी अपनेपन की ज़रूरत महसूस होती है जो हमें अपना ये काम करके मिलता है। इससे हमारा समय भी कट जाता है और हमें अपनापन भी मिलता। और अपने शौक पूरा करने के लिए उम्र कोई सीमा नहीं होती। लेकिन कोई मेरे पास आकर मेरे ही घर की बेइज्जती करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए आपको ये सब छोड़ना होगा बहू। अब तो मैं नहीं रुकूंगी। ये तो मेरा सपना था, आज वह सपना पूरे होने लगा है तो तुम अपनी इज्जत की दुआएं देने लगी हो बहू। अब तो ये बच्चों ही हमारे साथी और दोस्त है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो तुम लोग आजाद हो। जब चाहे यहाँ से जा सकते हो। एक दूसरे की तरफ मत देखो। ये मकान अभी भी हमारे नाम में ही है। कांता जी की बात सुनकर सालू और सुमीर की बोलती ही बंद हो गई। ये कांता जी की उम्र का तकाजा ही तो था जो उन्होंने मकान अब तक बेटे के नाम नहीं करा था। वो इस उम्र में भी अपने आप को बच्चों की तरफ फिट रख रही थी। शायद उन्हें जल्दी ही समझ आ गया था कि बेटा बहू से कोई भी उम्मीद करना बेकार है।